हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि DSSB की वैकेंसीज़ तो आ गई हैं और फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे 8 फरवरी से। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाए और कब करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर कब करना चाहिए वो देखते हैं। तो हेल्प टू अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न, इससे क्या पता चलेगा आपको कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है तो एक आइडिया लगेगा आप लोगों को कि पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, कितना टाइम लगता है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, कौन से नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, आप श्योर नहीं हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको एक आइडिया लगता है। उसके बाद आप लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल का भी अंदाज़ा होता है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उस तरीके से फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो वैकेंसीज़ आती हैं उसके 2 से ढाई या 3 महीने मैक्सिमम, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये इतने मंथ्स इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि पेपर 1 में भी काफ़ी सिलेबस होता है और पेपर 2 में भी काफ़ी सारा सिलेबस होता है। स्पेशली अगर आपने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया है, 11th-12th इतना नहीं है आप उसके टच में, तो आप लोगों को फिर 11th-12th पूरा पढ़ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब डिटेल में पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको आइडिया मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद फिर आप ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेटेजाइज़ करें, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, ओके। और फिर इसके अलावा आपको ये भी हेल्प मिलती है कि आपका स्ट्रेंथन एरिया कौन सा है, कौन सा ऐसा एरिया है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीकनेसेस हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये भी आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, उनको अटेम्प्ट करके, उनके सॉल्व करके। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि स्टार्ट कब करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। तो ये डिपेंड करता है, बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि क्या आप खुद होम मेकर हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और ख़ुद एक होम मेकर हैं, तो इसका मतलब आपको दिन का ज़्यादा टाइम तो उन चीज़ों में स्पेंड करना होता है और आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप पूरा स्ट्रैटेजाइज़ करें एंड देन एक रूटीन बनाएं एंड देन उसको फॉलो करें। वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज़ मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैंने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था, बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो उसके साथ में मैं ये इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैंने साइंस पे ज़्यादा फोकस किया था, पेपर 1 पे उतना फोकस नहीं किया था, जबकि दोनों पे आपको इक्वली टाइम देना होगा। क्योंकि साइंस के पेपर 2 पे फोकस करने से ये हुआ कि आई गॉट 71.5 आउट ऑफ 100 इन पेपर 2, बट पेपर 1 में मेरे कुछ मार्क्स रह गए थे, आई थिंक 6 to 7 मार्क्स रह गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ मैच नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन ये देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि ये टॉपिक्स मुझे पहले कवर करने हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर आगे कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा इस तरीके से। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर अपकमिंग एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि आपको पूरा एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा। उसमें आप पूरा अपना डे यूज़ कर सकते हैं। आप 16 आवर्स, वो 16 आवर्स नहीं तो एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम होगा, ओके। तो आप उसके लिए एक रूटीन बना लें और फिर सिलेबस कवर करें। तो इस केस में, सेकेंड केस में, आप लोग ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, वो आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक एक टॉपिक कवर करके उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले ये कर सकते हैं। तो इस केस में आप पहले पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के बाद फिर आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।